जो नेक्स्ट टाइप में आपका होगा टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 वाले हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो हम टाइप करने वाले हैं, इसमें क्या होगा, हर दिन कुछ दिन बाद आदमी छोड़कर जा रहे होंगे, कुछ दिन बाद आदमी छोड़कर जा रहे होते हैं काम को। तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, साधारण भाषा में दहाड़ी वाले क्वेश्चन भी कहा जाता है। देखिए कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान से समझना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 50 पुरुष एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अगर 50 पुरुष किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं तो जो टोटल काम हो गया वो हो गया आपका 2000, 200 नहीं 2000। कह रहा है कार्य समाप्ति तक प्रत्येक 10 दिन के अवधि के बाद 5 पुरुष छोड़कर चले जाते हैं। अब अगर मैं शुरुआत में बात करूं, शुरुआत में तो 50 लोगों ने काम करा होगा और 10 दिन तक काम करा होगा, तो 10 दिन तक इन लोगों ने कितना काम कर लिया होगा, 500। फिर लोग हो गए होंगे 45, क्योंकि हर 5 दिन 10 दिन बाद जा रहे हैं, तो इन्होंने फिर 10 दिन काम करा होगा, कितना करा होगा, 450। फिर हो गए होंगे लोग 40, 10 दिन काम करा होगा और करा होगा 400। फिर लोग हो गए होंगे 35, 10 दिन काम करा होगा, कितना करा होगा, 350। अब पहले आप लोग ऐड कर लो कि आपने कितना काम कर चुके हो। तो यहाँ देखो ये हो गया आपका 900, ये सॉरी 800, और 800 और ये हो गया 900, 800 900 कितना काम हो गया, 1700। 2000 में से 1700 काम हो गया, तो बचा कितना काम चाहिए आपको, 300। इस 300 काम को करने के लिए लोग कितने आएंगे, 30। और जब 30 लोग 10 के 10 दिन काम करेंगे तभी काम कितना कर पाएंगे, 300। क्लियर। तो अगर आप ओवरऑल डेज देखो तो आपको ओवरऑल कितने दिन लग रहे हैं, इन सभी दिनों को ऐड कर दो तो ओवरऑल आपको पूरा दिन काम ख़त्म करने में कितने दिन लग रहे हैं, 50 दिन। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 50 दिन। क्या गलती हुई थी, करा ही कहाँ है, शाबाश। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बनाकर देखिए। कह रहा है 60 पुरुष एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य समाप्ति तक प्रत्येक 10 दिन की अवधि के बाद 5 पुरुष कार्य से हटाए जाते हैं। यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो वही जो बताया अभी, पहले आप 60 गुणा 50 कर देंगे तो टोटल काम आपका निकल कर आ जाएगा 3000। कि टोटल काम कितना था आपका, 3000। कार्य की समाप्ति तक प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 पुरुष कार्य से हटते हैं। तो इन 60 लोगों ने जो काम करा होगा, 10 दिन तो काम करा ही करा होगा, तो काम करा होगा 600। इसके बाद लोग हो गए होंगे 55, उन्होंने 10 दिन काम करा होगा 550। उसके बाद लोग हो गए होंगे 50, 10 दिन काम करा होगा 500। इसके बाद लोग हो गए होंगे 45, 10 दिन काम करा होगा, कितना करा होगा, 450। अगर मैं काम को ऐड करूं कितना काम हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप काम देखो तो 50 इसमें जोड़ोगे 600, 1000, और यहाँ पर 2200 का ये हो गया आपका 450, इसमें दिया 600, 1000 और 2100 काम हो गया। अब आपका 3000 में से 2100 काम हो गया, तो बचा काम कितना है, 900। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, लोग आएंगे 40,
और 10 दिन काम करेंगे तो करेंगे 400। अब बचा आपका काम 500। इस 500 काम को अभी नहीं, अभी तो 500 भी, इसके बाद अगर बात करें, लोग आएंगे आपके 35 और 10 दिन काम करेंगे तो आपका करेंगे 350 काम। आपका बचा है काम अब 150। इस 150 काम को करने के लिए 30 लोग आएंगे और वो 5 दिन काम करेंगे, तभी आपका कितना काम हो पाएगा? 150 काम हो पाएगा। अगर आप ओवरऑल काम चेक करो तो 10 दिन आपके यहाँ लगे, 10 दिन आपके यहाँ लगे, 10 दिन यहाँ लगे, 10 दिन यहाँ, 10 दिन यहाँ, 10 दिन यहाँ और 5 दिन आपको यहाँ लगे। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो आपको इस काम को करने के कितने दिन लग गए? 65 दिन। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा इस काम को करने में आपके कितने दिन लगेंगे? 65 दिन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। टाइप वाइज आपको सिखा रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। एक ही टाइप के क्वेश्चन पहले 1-2 मुझसे सीखा करो, अगर आता है तो सारे क्वेश्चन खुद बनाकर देखा करो। देखो बनाकर। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन बेस करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। कह रहा है यदि किसी 4 व्यक्ति समूह में 4 दिनों में कोई कार्य करने का निर्णय लेते हैं, प्रत्येक दिन 20 व्यक्ति कार्य छोड़ते गए, कार्य 7वें दिन पूरा हुआ, तो बताइए कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ करते समय कितने व्यक्ति समूह में थे। तो देखो अगर हम इस चीज़ों से जा रहे हैं तो एक सिंपल सी इसको उठाकर देखते हैं। 140 को उठाकर देखते हैं, ऑप्शन से उठाएंगे क्योंकि लग रहा है कि इनमें से फ्रैक्शन में जाएंगी चीज़ें, 20-20 जा रहे हैं। तो अगर मैं 140 आदमियों से किसी काम को कराने का ठेका लूँ और 140 आदमी किसी काम को 4 दिन में करने की बात कर रहे हैं, तो काम हो गया 560। और अगर मैं बात करूं हर प्रत्येक दिन 20 आदमी काम छोड़ते हैं, तो शुरू में 140 दिन 140 आदमियों ने एक दिन काम करा होगा, तो 140 करा होगा। उसके बाद लोग हो गए होंगे 120, फिर एक दिन काम करा होगा 120 काम करा होगा, फिर करा होगा आपका 100 लोगों ने काम, एक दिन करा होगा, फिर करा होगा 100 काम, फिर बचे होंगे 80, एक दिन करा होगा 80 काम, फिर बचे होंगे 60, एक दिन करा होगा 60। कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5। फिर 40 ने एक दिन करा होगा, फिर करा होगा 40 काम, 20 ने करा होगा एक दिन काम, 20 काम। अगर मैं इसके यहाँ पर ऐड करके देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक का जोड़ जो आ रहा है वो आपका 560 आ रहा है। क्योंकि अगर आप इनमें से किसी को भी ले रहे हो तो 10 से गुणा कर करके एक एक जोड़ने पर आपके फ्रैक्शन में गलती चीज़ें आएंगी, इस वजह से। ठीक है,
तो इसलिए हमने ऑप्शन से 140 उठाया और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। वरना आपको वही मान करके करना पड़ेगा कि x आदमियों ने किसी काम को करने का ठेका लिया कितने दिन में, 4 दिन में, और यही काम जो शुरुआत में करा x आदमियों ने करा होगा 1 दिन, प्लस x आदमियों ने x माइनस 20 लोगों ने फिर 1 दिन काम करा होगा, फिर आपकी ऐसे इक्वेशन बनकर आएगी। ठीक है ना। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ऑप्शन से करोगे बेस्ट रहेगा। टाइप नंबर 6 को भी समझ लीजिए, इसी में एक साथ करा देना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोनों में, टाइप में मिलाकर सेम वही क्वेश्चन है। टाइप नंबर 6 में कह रहा है 20 व्यक्तियों के समूह में किसी काम को 30 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया। 12 दिनों के बाद 5 अतिरिक्त व्यक्ति बुलाए गए और कार्य निर्धारित समय से 2 दिन पहले पूरा हो गया। कितने दिनों में कार्य पूरा होता यदि 5 अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए जाते? तो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो 20 गुणा 30 करिए तो टोटल काम हो गया 600। क्लियर सी बात। 12 दिनों के बाद तो इसका मतलब 20 लोगों ने इसका मतलब 20 लोगों ने, यहाँ पे क्या दिक्कत आती है बारम्बार, यहाँ मार्कर नहीं चलता है कभी। 20 लोगों ने जो काम करा होगा 12 दिन करा होगा, इसका मतलब कितना काम करा होगा? 240 काम करा होगा। 600 में से 240 काम करा तो काम कितना करा होगा? 360 काम आपका बचा हुआ है। इस 360 काम को 12 दिनों बाद 5 अतिरिक्त आदमी और आ गए तो कार्य निर्धारित समय से 2 दिन पहले पूरा हो गया। $360 निर्धारित समय कितने थे? 30 से 2 दिन पहले समाप्त पहले हो गया तो मतलब 28 दिन, 16। तो 20 गुणा 16 करूं तो आना 320। ये लोग कर पाते 320 काम। इसका मतलब 360 काम करना है 20 लोगों को। अगर 3, अरे यार दिमाग से निकल गया, कैसे होगा? नॉर्मल समझ लो, कोई नहीं, एक ही टाइप से समझ लो, शॉर्ट ही समझा देता हूँ आप लोगों को। शॉर्ट ही समझो। देखो, ये जो 5 अतिरिक्त आदमी आए हैं, इन 5 अतिरिक्त आदमियों ने कितने दिन काम करा है? तो इन 5 अतिरिक्त आदमियों ने काम कितने दिन करा है? 30 में से 12 दिन काम हो चुका है तो बचा 18 दिन। 18 दिन में काम ख़त्म करना था और 18 की जगह काम कितने दिन पहले ख़त्म हो गया? 2 दिन पहले। मतलब इन 5 व्यक्तियों ने 16 दिन काम करा होगा तो टोटल काम करा होगा 80 काम। अब ये 80 काम अगर ये 20 लोग करते हैं तो इसका मतलब इनको काम करने में 4 दिन और एक्स्ट्रा लगते हैं। अभी काम हो रहा है 28 दिन में, अगर ये 5 आदमी और नहीं आते तो 28 और 4 इस काम को करने में कितने दिन लगते हैं आपके? 32 दिन। क्लियर सी बात? क्या बताया आपको? ये देखना है कि इन एक्स्ट्रा आदमियों ने कितने दिन काम करा, और जितना इन एक्स्ट्रा आदमियों ने काम करा, जितना काम करा
वो उन्हीं लोगों से करा दो जो शुरुआत में कर रहे थे। तो आपको ये पता चल जाएगा कितने दिन और लगेंगे। तो कितने दिन और लगते, 4 दिन और लगते। ये 4 दिन तो और लगते, 28 दिन में अब काम खत्म हो रहा था। टोटल काम कितने दिन में ख़त्म होता आपका? 32 दिन। क्लियर सी बात। एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे, 1-2 क्वेश्चन, जिससे आपको और चीज़ आपकी समझ में आ पाए। देखिए, कह रहा है एक ठेकेदार ने एक फार्म हाउस को 45 दिन में बनाने का निर्णय लिया। आरंभ में उसने 150 आदमी कार्य में लगाए और 30 दिनों के बाद 120 आदमी पुनः कार्य पर लगाए। निर्धारित समय में कार्य पूरा हुआ। यदि वह अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन, निर्धारित समय से अगर वह अतिरिक्त आदमी कार्य पर नहीं लगाता तो निर्धारित समय से कितने दिन अधिक में कार्य पूरा होता। अब देखिए, अगर मैं देखूं आदमी कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो आदमी आ रहे हैं आपके एक्स्ट्रा 120। इन 120 आदमियों ने कितने दिन काम करा है? 45 में से 30 दिन काम हो चुका है, तो बचा कितने दिन है आपका? 15 दिन। तो ये टोटल काम जो होगा वो 120 लोगों ने करा होगा। अगर ये 120 लोग नहीं आते काम पर तो कितने लोगों को करना पड़ता? ये काम 150 के 150 लोगों को करना पड़ता। तो 0 से 0, 15 से 15, तो ये काम जो है 12 दिन और चलता। इसका मतलब ये काम कितने दिन अधिक चलता? 12 दिन। क्लियर जी? ये चीज़ को ध्यान से समझना। क्या चीज़ बताई? जो एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं उनसे काम कराओ कि उन्होंने कितने दिन काम करा, कितना काम करा, और वही काम उनसे करा दो जो पहले थे। तो सीधे आपको पता चल जाएगा कितने दिन एक्स्ट्रा और लगने। ऐसे एक क्वेश्चन और देखो। ए कॉन्ट्रैक्टर वाज इंगेज्ड टू कंस्ट्रक्शन ए रोड इन ए 16 days. After working for 12 days with 20 labor, it was found that, ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपको करवाया था। रोड हैज़ बीन कंस्ट्रक्ट टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लेबर आर रिक्वायर्ड। देखो वही चीज़ है, अभी आपको करवाया था कि इसने एक कॉन्ट्रैक्टर जो है 16 दिन में किसी काम को बनाने का ठेका लेता है। तो वो कितने आदमियों से काम करा रहा है? 20 आदमियों से काम करा रहा है। और कितने दिन तक काम करा रहा है? 12 दिन। चेकिंग तो 12 दिन बाद कर रहा है। और 12 दिन में देखता है कि 5/8 सड़क बन पाई। तो 8 में से 5 बन पाई, तो बची कितनी? 3। जो काम बाद में कराना है वो पहले, जो पहले करा वो बाद में। तो बाद में कितना काम करना था? 5, तो वो 3 वो ऊपर, बाद में पहले करा 5। क्लियर सी बात? कह रहा है काम को जो है समय पर पूरा कराना है। अब 16 में से 12 दिन काम हो चुका है, तो काम बचा कितने दिन है? 4 दिन। तो ये अब आपका क्वेश्चन सिर्फ सॉल्यूशन का बचा है और कुछ नहीं बचा है। इस 20 से ये 20 ख़त्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। इसका मतलब इस काम को करने के लिए कितने आदमी चाहिए? 36। और 36 में से आपके पास हैं कितने? 20। तो कितने आदमी और लाने पड़ेंगे आपके? 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16 आदमी और ले आओ, जिससे ये काम समय पर क्या हो जाएगा? आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। कह रहा है 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। क्या? अच्छा, 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम करा। इसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो आप देखेंगे कि जो टोटल काम है वो 20 × 18, टोटल काम कितना है आपका? 360। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम करा है,
तो 20 गुणा 3, तो टोटल काम कितना करा उन्होंने 60। 3 दिन मिलकर काम करा, तो बचा कितना काम है आपका 300। इस 300 काम को करने के लिए अब आदमी आ चुके हैं आपके 20 + 5 25। 25 से इसको भाग दे दो, 25 चौके 100, 12 बार काटेगा इसको। इसका मतलब जो 25 आदमी हैं वो 12 दिन और काम करेंगे, तभी काम कितना होगा आपका 300। तो कह रहा है काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो 3 दिन आपको यहाँ लगे, 3 दिन आपको यहाँ लगे, 12 दिन आपको यहाँ लगे, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ आपका 15 दिन में। क्लियर सी बात, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है P अकेला 10 फीट 6 फीट लंबी दीवार 5 मिनट में बना लेता है तथा Q 16 फीट 9 फीट 6 मिनट में बना लेता है। तो बताइए ये दोनों मिलकर 45 फीट गुणा 12 फीट दीवार कितने दिन में बना लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। आप कोई ऐसा टाइम मान लीजिए जो इन दोनों का एक कॉमन समय हो, जो इन दोनों का क्या हो, कॉमन समय हो। क्लियर सी बात। तो इसका मतलब 5 और 6 का एलसीएम मानते हैं 30। तो जो P है वो 30 दिन में, अगर मैं बात करूं ये 5 दिन में जो P है, ये 5 दिन में जो कितना काम कर लेता है 10 छिक्के 60। कभी कभी तो यहाँ पर ये चलता नहीं है। 10 छिक्के 60 काम करता है। तो ये इसका कितने गुना आ रहा है 6 गुना। तो इसका 6 गुना करेंगे तो ये 30 दिन में 360 काम कर रहा होगा। क्लियर सी बात। Q की भी मैं बात करूं, Q 30 दिन में Q कितना काम कर रहा होगा। मैं अगर बात करूं जो Q है वो 6 दिन में 16 गुणा 9 करेंगे 144। ये इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना करो, 14 पंजे 70 और गुणा 5 120, तो 720 ये हो गया। क्लियर सी बात, ध्यान से समझते चलना। इसका मतलब अगर मैं ये बात करूं कि जो P + Q है, P + Q 30 दिन में कितना काम करते हैं आपके 300, ये जोड़ दो पूरा 1080। तो जो काम पहले करते हैं वो बाद में कराओ 1080। तो दोनों मिलकर 45 गुणा 12, 45 गुणा 10 करेंगे तो 450 और 540 कितने दिन में बना देंगे। तो इससे इसको काटेंगे ये 2 बार, इससे इसको काटेंगे ये 15 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 15 दिन। क्लियर सी बात। एक बार दोबारा समझ लो। हमने 5 और 6 का इकट्ठा निकाल लिया, एलसीएम ले लिया कि ये दोनों 30 दिन में कितना बनाते हैं। तो ये दोनों 30 दिन में मिलकर 1080 काम करते हैं। तो जो काम पहले करते हैं वो बाद में, जो बाद में करते हैं वो पहले करा देते हैं। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 15 दिन। क्लियर सी बात।
इसके बाद आपका ये टाइम एंड वर्क का जो एक काम पूरा करना, अधूरा काम पूरा करना, ये वाली चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट टाइप में मिलेंगे टाइम एंड वर्क के साथ नेक्स्ट क्लास में। चलिए, जय हिंद।